हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पायोनियर एकेडमी बखरी में। आज हम लोग का जो टॉपिक पढ़ना है वो है समांतर क्रम संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इससे पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़े थे कि संधारित्रों का जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है वो किस प्रकार से किया जाता है और उसमें समतुल्य धारिता का व्यंजक क्या होता है। तो उसमें हम लोग जो है उसका व्यंजक प्राप्त किए थे श्रेणी क्रम संयोजन में। इस समतुल्य धारिता का जो व्यंजक होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस डॉट 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 जितना रहेगा सभी को हम लोग जोड़ देंगे। ये जो है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता का व्यंजक है। आज हम लोग को समांतर क्रम संयोजन पढ़ना है। ये जो है श्रेणी क्रम का जो है जस्ट अपोजिट है। श्रेणी क्रम संयोजन में जो हम लोग उसको जोड़ने का जो तरीका था वो जो है प्रत्येक कैपेसिटर का जो दूसरा प्लेट है फिर अगले कैपेसिटर के पहले प्लेट से जोड़ दिया जाता था। फिर जो है अगले कैपेसिटर का जो पहला प्लेट है और पिछले का दूसरा, इस प्रकार से कॉम्बिनेशन किया जाता था। और इसमें जो है अगर हम इसको चार्ज आवेशित करते थे V वोल्ट के बैटरी से तो होता क्या था कि इसमें जो है सभी का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग विभवांतर अलग अलग होता था, लेकिन सभी का जो है आवेश बराबर होता था। सभी पर आवेश समान होता था लेकिन विभवांतर अलग अलग है। इसमें उसके अपोजिट है, सभी का जो है आवेश अलग अलग होगा और विभवांतर समान होगा। ये इसमें होता है समांतर क्रम संयोजन में कि आवेश का मान जो है अलग अलग होता है लेकिन विभवांतर का मान समान होता है। और इसको जो जोड़ने का तरीका है, अगर 3 कैपेसिटर है, अगर इसको सीरीज में जोड़ना है तो इसमें जोड़ने का तरीका सभी का जो है पहला प्लेट एक बिंदु पर जाकर मिल जाएगा और दूसरा प्लेट जो है ये किसी दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसको जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है, समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। अगर इसको जो है बैटरी से V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया जाए तो इस पर जो है जैसे अगर ये V वोल्ट है तो इस साइड 0 वोल्ट होता है, ये V वोल्ट हो जाएगा, ये 0 वोल्ट हो जाएगा। अगर इसका जो है विभवांतर निकालना चाहेंगे तो V-0 V, इसका विभवांतर निकालेंगे दोनों टर्मिनल के V-0 V, इसका विभवांतर निकालेंगे V-0 V। तो विभवांतर इसमें होता है सभी का समान होता है लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ तक मान लिए Q चार्ज आया तो यहाँ से डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, इधर Q1 जाएगा, इधर Q2 हो जाएगा, इधर Q3 हो जाएगा। इस प्रकार से समांतर क्रम संयोजन में होता है। इसको बस इतना सा याद रखना है कि समांतर क्रम जो संयोजन होता है उसमें प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर समान होता है लेकिन जो है आवेश अलग अलग होता है। ये कंडीशन फैक्ट है कि सभी का विभवांतर समान ही होगा और आवेश का मान अलग अलग होता है। अब जो है इसका समतुल्य धारिता का व्यंजक उसमें जिस प्रकार से प्राप्त किए थे इसमें भी उसी प्रकार से प्राप्त करना है। इसका जो अलग तरह का से डेफिनेशन इस प्रकार से भी लिखा जाता है कि दो या दो से अधिक संधारित्रों का वैसा संयोजन जिसमें दो बिंदुओं के बीच जो है चालन का जो रास्ता होता है, विद्युत प्रवाह का जो रास्ता होता है संधारित्र की संख्या के बराबर होता है। जितना संधारित्र उतना रास्ता होगा, उसको हम लोग कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इस होकर भी हम लोग जा सकते हैं, इस होकर भी जा सकते हैं, इस होकर भी जा सकते हैं, 3 रास्ता है। लेकिन अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें इसमें दो बिंदुओं के बीच जो गमन का जो रास्ता है सिर्फ एक ही रास्ता है, 1 वे है। इसमें 1 से अधिक वे होगा, यानी जितना कैपेसिटर उतना रास्ता। ये दोनों में मुख्य अंतर होता है। चलिए अब इसको हम लोग लिख लेते हैं और इसका समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन दो या दो से अधिक संधारित्रों का वैसा संयोजन है जिसमें प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर समान परंतु इस पर आवेश अलग अलग होता है, उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। सभी का विभवांतर जो समान होगा और आवेश अलग अलग होगा।
और इसको जो जोड़ने का तरीका है कि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेट को एक बिंदु से तथा दूसरे प्लेट को एक दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है। इसको इस प्रकार से अगर हम फिगर में समझे, अगर हमारे पास 3 कैपेसिटर है इस प्रकार से, और इसको हमको जोड़ना है, तो इसको जोड़ने का तरीका है कि जितना भी कैपेसिटर है सभी का जो है एक पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पर चला जाएगा। यहाँ पर देखिए तीनों का जो ये तार एक जगह कनेक्ट है, और जो दूसरा प्लेट है वो एक दूसरे बिंदु पर कनेक्ट होता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार के जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसको ए एवं बी के बीच संयोजित कर दिया गया। पहला प्लेट एक बिंदु पर सभी का और दूसरा प्लेट एक दूसरे बिंदु पर, तो इसको हम लोग जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अगर ये आवेश की बात किया जाए तो आवेश सभी पर अलग अलग हो जाएगा। इस पर प्लस Q1, इस पर माइनस Q1, इस पर प्लस Q2, इस पर माइनस Q2, इस पर प्लस Q3, इस पर माइनस Q3, लेकिन सभी का विभवांतर समान होता है। अगर धारिता इसका C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है, तो लेकिन विभवांतर सबका समान ही होगा। इसका भी विभवांतर है, इसका यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। इस प्रकार से हम लोग जो है समांतर क्रम संयोजन को पहचान सकते हैं अगर सर्किट में जोड़ा गया है तो। अब इसके समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करते हैं। समांतर क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता का व्यंजक। समांतर क्रम में संयोजित संधारित्र की समतुल्य धारिता ज्ञात करें। इसको हम लोग जो है 2-3 संधारित्र लेकर इसका फिगर बनाए हैं। 2 भी लेकर बना सकते हैं, 3 भी लेकर, 3 से अधिक जितना हो उतना लेकर हम लोग बना सकते हैं। तो इसमें हम क्या किए, 3 कैपेसिटर ले लिए। 3 कैपेसिटर इसको जो है समांतर क्रम में जोड़ दिए। तीनों का एक पहला प्लेट एक पॉइंट पर है और दूसरा प्लेट एक पॉइंट पर है, और इसको क्या किए, एक जो है 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए। इसका जो विभवांतर है वो 20 वोल्ट है। अब यहाँ से इस प्रकार से चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ से चार्ज फ्लो होने के बाद ये इस पॉइंट पर पहुँचेगा। तो यहाँ पर 3 रास्ते हैं, यहाँ पर चार्ज डिवाइड हो जाएगा। कुछ चार्ज इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। मान लिया इस पर Q1 चार्ज गया, इस पर Q2 चार्ज गया, इस पर Q3 चार्ज गया। इस पर प्लस Q1 होगा तो इस पर माइनस Q1 हो जाएगा। इस पर प्लस Q2 है, इस पर माइनस Q2 हो जाएगा। इस पर प्लस Q3 है, इस पर माइनस Q3 हो जाएगा। और विभवांतर की बात की, अगर धारिता मान लेते हैं तीनों का अलग अलग धारिता है। इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है। अगर धारिता बराबर रहेगा तो चार्ज बराबर हो, धारिता अगर बराबर होगा तो चार्ज चार्ज जो है बराबर हो जाएगा, लेकिन विभवांतर विभवांतर तो बराबर होगा ही होगा, लेकिन चार्ज भी बराबर हो सकता है यदि जो है धारिता का मान समान हो जाए। लेकिन अगर धारिता अलग अलग है तो विभवांतर समान होगा और चार्ज जो है असमान होगा प्रत्येक संधारित्र। इसका Q1 हो गया, इस पर Q2 चार्ज हो गया, इस पर Q3 चार्ज हो गया। विभवांतर की बात किया जाए, इस पर अगर भी विभवांतर है, इसका भी V हो जाएगा, इसका भी V हो जाएगा विभवांतर। अब इसको जो है हम लोग भाषा में भी लिख सकते हैं। समतुल्य धारिता निकालना। समतुल्य का मतलब पिछले लेक्चर में बताए थे। समतुल्य का मतलब होता है कि ये तीनों का, अगर ये 3 संधारित्र है तो तीनों का समतुल्य का मतलब हुआ कि एक ऐसा संधारित्र होगा जो ये तीनों के बराबर होगा। उसको हम लोग जो है समतुल्य धारिता कहते हैं।
जैसे अगर जो है हम एक कैपेसिटर इसके बगल में लाए, एक कैपेसिटर इसके बगल में लाए, जिसका जो है इसको भी क्या किए, V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिए, V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिए। इसका जो है धारिता मान लेते हैं कि तीनों के बराबर है, तो तीनों को जोड़ने के बाद जो धारिता होगा वो मान लेते हैं C है, और ये जो धारिता है वो तीनों के समतुल्य होगा, इक्विवेलेंट होगा। और जो चार्ज होगा वो तीनों के चार्ज के बराबर होगा। तीनों Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 करेंगे तो मान लेते हैं Q चार्ज इस पर जमा हो जाएगा। इसकी धारिता C है, तो Q बराबर C इंटू V से निकाल सकते हैं। इसका अगर चार्ज कहेगा बताइए क्या होगा, तो Q बराबर C भी होता है, तो Q1 बराबर C1 इंटू V हो जाएगा। Q2 अगर निकालना हो तो C2 इंटू V हो जाएगा। विभवांतर तो सबका समान ही है। अगर Q3 निकालना है तो C3 इंटू V हो जाएगा। सबका विभवांतर हमको यहाँ से पता है, लेकिन टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर टोटल चार्ज जो होगा वो इस अकेले कैपेसिटर के चार्ज के बराबर हो जाएगा। ये इक्विवेलेंट, इसी को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर, समतुल्य संधारित्र, ये तीनों के बराबर है ये कैपेसिटर। अब इसका व्यंजक हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। टोटल चार्ज को ऐड कर देंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q को CV के फॉर्म में लिख देंगे, उसके बाद यहाँ से इसका व्यंजक निकल जाएगा। इसका अगर हम भाषा लिखना चाहे तो भाषा भी लिख सकते हैं। माना कि C1, C2 तथा C3 धारिता वाले तीन संधारित्रों को बिंदु A और B के बीच समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। और कुछ भाषा है, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं हम। तीनों संधारित्र का समतुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए बिंदु A और B को एक सेल से संयोजित कर देते हैं। वो जो सेल से जोड़े हैं उस सेल का जो विभवांतर है वो V वोल्ट का है। अगर तीनों का जो हम समतुल्य धारिता के लिए अगर चार्ज की बात करें तो सर अगर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये जो Q है ये तीनों का कुल चार्ज है, यानी समतुल्य जो होगा कैपेसिटर उसका चार्ज है। इसको लिख सकते हैं टोटल कैपेसिटेंस और टोटल विभवांतर, V वोल्ट, और धारिता C जो तीनों के धारिता के बराबर है। Q1 कह सकते हैं जो पहला संधारित्र है उसका जो कैपेसिटेंस C1 है, और विभवांतर तो सभी का बराबर ही, इसका भी V ही होगा। अगर इसकी बात किया जाए तो इसका जो धारिता C2 है और इसका विभवांतर V है। इसकी तीसरा कैपेसिटर की बात किया जाए, इसका धारिता C3 है और इसका विभवांतर V है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, V कॉमन आ रहा है सभी टर्म, V कॉमन ले लिए, बचा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये V से भी हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से C बराबर निकल गया C1 प्लस C2 प्लस C3। ये समतुल्य धारिता का व्यंजक हो गया। इसी प्रकार अगर n रहेगा तो n तक जोड़ देंगे। ये जो है जस्ट अपोजिट होता है सब श्रेणी क्रम का। श्रेणी क्रम में 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 निकला, और ये जो समांतर क्रम में है वो C1 प्लस C2 प्लस C3 निकल गया। ये समतुल्य धारिता का व्यंजक हो गया जब उसको श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगर यदि n संधारित्र हो, यदि n संधारित्र हो, n संधारित्र हो तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn तक ऐड कर देंगे। यदि समान धारिता का जो रहेगा संधारित्र, तो उसको भी अगर n समान धारिता वाला संधारित्र समांतर क्रम में जुड़ा हो तो उसको जो है हम लोग शॉर्टकट में ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं। जब n समान धारिता वाला, जब n
समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य धारिता, इसके लिए C बराबर हो जाएगा C1 के जगह C2 प्लस C3। सभी का धारिता समान है, मान लेते हैं n संधारित्र है और सभी का धारिता C है, तो C प्लस C n है, तो n टर्म्स तक इसको जोड़ देंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा, इसको n बार जोड़ेंगे तो n इंटू C हो जाएगा, 5 बार जोड़ेंगे तो 5C, 10 बार जोड़ेंगे तो 10C, n बार जोड़े तो NC। डायरेक्ट जो है कहेगा जो है 5 संधारित्र को 5 समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा गया तो समतुल्य धारिता 5 गुना C। अगर C का मान दे देगा, जैसे कहेगा 2 फैराडे के 5 संधारित्र को श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ा गया तो समतुल्य धारिता 5 गुना 2 सीधे 10 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग जो इसकी समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त किए हैं और इसको याद रखना है कि समांतर क्रम में C1 प्लस C2 प्लस C3 और श्रेणी क्रम में 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होगा। और जब भी समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। समांतर क्रम में जब भी जोड़ते हैं उसकी धारिता बढ़ जाती है और श्रेणी क्रम में जब भी जोड़ते हैं तो उसकी धारिता घट जाती है। यानी समांतर क्रम में जो संयोजित संधारित्र की जो समतुल्य धारिता होती है वो सबसे बड़े धारिता वाले संधारित्र से भी बड़ा होता है। इसको नोट करके हम लोग लिख सकते हैं नोट पॉइंट। इस समांतर क्रम में संयोजित संधारित्र की समांतर क्रम में संयोजित संधारित्र की समतुल्य धारिता सबसे बड़े धारिता वाले संधारित्र से भी बड़ा होता है। सबसे बड़े वाले संधारित्र सबसे बड़े वाले संधारित्र से भी बड़ा होता है। अब इस पर जो है तो क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं, जिस प्रकार उसमें हम लोग बनाए थे। 1-2 क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है जिसका मान क्रमशः 10 फैराडे, 15 फैराडे तथा 20 फैराडे है, तो परिणामी संधारित्र का मान ज्ञात करें। यानी समतुल्य जो संधारित्र होगा उसका मान कितना होगा। तो समांतर क्रम में है तो आसानी से हम लोग जोड़ देंगे C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। 3 संधारित्र है, C1 है 10 फैराडे का, C2 है 15 फैराडे का और जो C3 है वो 20 फैराडे का। तीनों को जोड़ दिए तो 20, 15, 35, 10, 45 फैराडे। यानी जो समतुल्य धारिता होगा वो 45 फैराडे होगा। अब इसमें जो है एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। जब समान धारिता वाला संधारित्र रहेगा उस पर जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े C बराबर n गुना C का, इस पर भी आसानी से बना सकते हैं। 5 संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा गया जिसमें प्रत्येक संधारित्र का मान 10 फैराड है, तो परिणामी संधारित्र का मान ज्ञात करें। जो 5 संधारित्र है उसको जो है समांतर क्रम में जोड़ा गया और प्रत्येक का मान 10 फैराड है, तो इसका समतुल्य जो है संधारित्र क्या होगा उसका मान निकालना है। देखिए कितना संधारित्र यहाँ पर जोड़ा गया है, तो 5 और प्रत्येक का जो धारिता है वो 10 फैराड है।
तो इसके लिए समतुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है N/C। इसका जो समतुल्य धारिता होता है पैरेलल में CP/N/C होता है। यहाँ से जो है N कितना 5 और C हो गया 10, तो 10 बचे 50 फैराड हो जाएगा। इसका जो समतुल्य धारिता होगा वह 50 फैराडे का जो संधारित्र होगा। इस प्रकार से हम लोग इस पर क्वेश्चन बना सकते हैं। इस पर जो क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछे जाते हैं वो सर्किट वाला प्रॉब्लम होता है। जो सर्किट का जो प्रॉब्लम होता है वो इस पर पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में एक जो है टॉपिक और बच गया है, बाउंड्री ग्राफ जनरेटर। उसके बाद जब इसका न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो उसमें जो है समतुल्य धारिता निकालने वाला सर्किट वाला प्रॉब्लम पढ़ेंगे। कुछ कैपेसिटर जो है समांतर क्रम में जुड़ा रहेगा, कुछ उसी में श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा। इन दोनों को मिक्स कर देगा, सीरीज और पैरेलल मिक्स करके 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से कैपेसिटर दिए हुए रहते हैं। तो उसका समतुल्य धारिता किस प्रकार से निकालेंगे वो न्यूमेरिकल टर्म में पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आज जो है यहीं तक रहने देते हैं। उसके बाद हम लोग बाउंड्री ग्राफ जनरेटर एक पॉइंट बच गया है उसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद इसका न्यूमेरिकल शुरू हो जाएगा इस चैप्टर का। धन्यवाद।